नेशनल क्रश की बात कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि नेशनल क्रश आपको मीडिया बनाती है और आपको लोग बनाते हैं। बड़ी सी कहानी में मेरा जो छोटा सा किरदार है ताजदार बलोच का, इफ़ दे कैन कनेक्ट टू माई कैरेक्टर, मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि मैं उनको रुला दूँ बस। क्योंकि ना आजकल ना लोग बड़े रिज़र्व से हो चुके हैं, इमोशंस दिखाते नहीं हैं, और फिल्म ने काम नहीं किया तो इसकी वजह से होगा, ये मे बी ही इज़ बैड लक, मे बी ही इज़ दिस, मे बी ही इज़ दैट। और मुझे ऑडिशंस भी आने बंद हो गए थे, लोग तो मुझे ऑडिशंस भी नहीं दे रहे थे। तो यस आई बिलीव, और ऐसे भी मौके आए थे जहाँ पर लोग आपको बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, बड़े बड़े लोग को प्रॉमिसेस करते हैं, फिर आप रुक जाते हैं उनकी प्रॉमिसेस की वजह से। They also come and they give me a kiss over here, you know, another auntie gave me a kiss over here. So sweet. You know, and they come and they want to hug you. What bigger blessing than that, you know, जहाँ पर आपको इतना प्यार आपको बांटने को मिलता है, और आप यहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर वहाँ पर उनका दिल मतलब ऐसा खिल जाता है, और जब वो आपको देखते हैं, maybe they're fighting, maybe they had a bad mood in their house, पर जब आपको देखते हैं they're smiling. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। अभी हर जगह अगर चर्चे है तो हीरा मंडी के तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ताशदार, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। वेलकम ताशा बदूशा ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत 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 मुबारकबाद। हर जगह आपके चर्चे हो रहे, इंटरनेट अगर हम खोलें तो नेशनल क्रश बन चुके हैं आप। क्या कहेंगे, इस एक प्रोजेक्ट ने आई थिंक काफ़ी सारी सक्सेस के साथ अलग अलग अचीवमेंट्स भी आपके नाम के साथ जोड़ दिए गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, आपका और मायापुरी का, जो आप आज हम यहाँ पे बैठे हैं। वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू। सेम और ये जो आप नेशनल क्रश की बात कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि नेशनल क्रश आपको मीडिया बनाती है और आपको लोग बनाते हैं। मेरा तो बहुत ही छोटा सा काम था कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां पर लोग अपनी लाइफ की जो भी परेशानियां हैं वो भूल के वो एक कहानी में बस जाएं, और उस बड़ी सी कहानी में मेरा जो छोटा सा किरदार है ताजदार बलोच का, इफ़ दे कैन कनेक्ट टू माई कैरेक्टर, मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि मैं उनको रुला दूँ बस। क्योंकि ना आजकल ना लोग बड़े रिज़र्व से हो चुके हैं, इमोशंस दिखाते नहीं हैं, और फिल्म्स और सीरीज़ एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप अपनी ख़ुद की दुनिया में अब चले जाते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस वहीं पर है। तो आई बिलीव कि, और मेरी यही कोशिश थी, लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने रुला दिया लोगों को, तो मैं उनके दिल में मैं बस जाऊंगा। एंड पता नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स विद ऑल ऑफ दिस आई बिलीव कि मेरा काम सफल रहा है। ऑफ कोर्स हम यस इमोशनल हुए कि ये लव स्टोरी क्यों नहीं पूरी हुई। दैट्स इट, यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स ये तो संजय सर की कहानी है, वो हमेशा ट्रेजेडी लेकर आती है। यस, नेटफ्लिक्स ने भी कहा था कि वो लोग चाहते थे कि ये एक हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हो, पर सर ने कहा कि नहीं, मेरी कहानियाँ ट्रेजेडी में एंड होगी, ऐसे ही कहानियाँ मैं बनाता हूँ। एंड आई बिलीव जब ट्रेजेडी होती ना, तो लोग चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो, इसलिए वो और सोचते हैं उसके बारे में। एंड ये हीरा मंडी और संजय सर की एक ख़ास बात है कि वो एक सोच छोड़ देते हैं ऑडियंसेस के दिमाग में। एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, देख चुके हैं, वापस देख रहे हैं। यस। और यू नो, कुछ लोग ने ये भी कहा है जो कि हम फॉरवर्ड करके ना हम लव स्टोरी देखना चाहते हैं, कि वो जो लव स्टोरी है ना वो हमें कनेक्ट हुआ है, और जितना हम वो देख रहे हैं ना हमें और खुशी मिल रही है। And for us as actors and somebody who's done like me and Sharmin, for us it's a very big thing कि वो लोग हमें देखना चाहते हैं, लव स्टोरी को देखना चाहते हैं। So it's an honor, and all thanks to Netflix, all thanks to Mr. Bhansali, and all thanks to my mother who has basically 14 साल, ये मेरी मेहनत कम, उनकी मेहनत ज़्यादा है,
कि किसी पे आप इतना विश्वास करो, 1 साल ठीक है, 2 साल, 2 5 साल, साल, yes. 10 साल, 15 साल, 15 साल आप बिना मतलब एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तेरा नहीं हो रहा है, लीव इट, गो How बैक, sweet. लेट्स डू सम बिजनेस या कुछ और कर लो, कुछ एक बार भी नहीं. शी इज़ लाइक डोंट वरी, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी हियर, डजेंट मैटर लोग क्या कहते हैं. मेरे खुद के भाई ने भी कहा था कि ऑफ कोर्स बिकॉज ही केयर्स फॉर मी, कि भाई तेरा नहीं हो रहा है, 10 साल हो चुके हैं, 8-10 साल, छोड़ दे, आकर तू बिज़नेस शुरू कर दे और हम लोग अच्छा करेंगे यहाँ पे यूएई में, ठीक है. उस वक्त मैं रोया बहुत, पर मम्मी ने आके मुझे संभाला और कहा कि डजेंट मैटर हु सेज व्हाट, तू ये मेरे लिए कर रहा है और मैं हूँ यहाँ पे, तुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तुझे जो चाहिए, जो क्लासेस चाहिए, जहाँ पर भी तुझे कपड़े की ज़रूरत है, तुझे इवेंट्स में जाना है, तो आपको पीआर की ज़रूरत है, आपको कुछ भी ज़रूरत है, मैं हूँ. मेनी अ टाइम्स मैं इतने पैसे नहीं कमाता था, पर बिकॉज ऑफ हर आई वॉज एबल टू चूज़ कि मैं कुछ गलत ना कर लूँ, कि बाद में मुझे ये ना मिले. जैसे समझ लीजिए कि मैं बिग बॉस में नहीं गया, मैं चाहता था कि मैं जाऊँ, थोड़ा सा पब्लिसिटी हो जाता, पर मम्मी ने और मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते भी थे, तुषार ने भी कहा कि ही ऑलवेज फॉट विथ मी, कि नहीं मुझे पता है एक दिन तेरा होगा, पर तू ये नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको अलग मार्केट में आपको ढकेल देगा. सो द ट्रस्ट ऑफ दीज पीपल, और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो है ही, सब लोग करते हैं हार्ड वर्क, बट बिलीफ एंड पेशेंस एंड परसिस्टेंस एवरी डे बहुत ज़रूरी. इज़ ऑल्सो पॉसिबल. पर जब अच्छे लोग और आपकी मम्मी आपके साथ होती है ना, तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब ब्लेसिंग्स में और दुआएं में निकल जाती हैं. आई थिंक आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया. सॉरी. नो इट्स फाइन. जिस तरह से आपने वो बात कही कि कहानी को भी लोग देखना चाहते थे, ऑब्वियसली तवायफों की कहानी, वो दौर ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था देश में, तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टोरी को पकड़ के रखे हुए थे, ये सारे एलिमेंट्स ऑडियंस के दिमाग में. लेकिन आलमसेब और ताजदार, अरे इनकी लव स्टोरी, अब आगे क्या होगा, कब मिलेंगे, वो भी एक ऑडियंस ने बना के रखा था ऑब्वियसली, राइट. एंड जिस तरह से आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया, मैं यही पूछने वाली थी कि 14 साल कम नहीं होते, 1-2-3 साल इट्स फाइन, बट इतने वक्त तक रुकना, ऑब्वियसली आपने ये सवाल का जवाब तो दिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस जो आपके साथ रहे हैं, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, उनका ट्रस्ट. लेकिन उसके साथ साथ कभी आपको अंदर से लगा कि नहीं, अब कोई ऐसा पल आया कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कभी लगा कि नहीं अभी कुछ और कर लेते हैं, कभी ऐसा पल जब आप टूट गए हो कि नहीं अब बस हो गया? ऐसे तो बहुत पल हैं जहाँ पर मैं टूट चुका हूँ, पर आई बिलीव कि जब आप टूट जाते हैं ना, बिकॉज जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, उसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, तो दी ओनली वे इज़ अप, राइट. तो आई हैव ऑलवेज बीन ऑलमोस्ट इन नेगेटिव इन लाइफ, कि जितना भी मैंने कोशिश की है, मुझे हमेशा या तो रिजेक्शन तो मिले ही हैं, ऑफ कोर्स सबको मिलता है, पर कुछ लोग ने तो मुझे राइट ऑफ ही कर लिया था कि ये नहीं बन सकता, इसकी पिछली फिल्में ने काम नहीं किया तो इसकी वजह से होगा, ये मे बी ही इज़ बैड लक, मे बी ही इज़ दिस, मे बी ही इज़ दैट. और मुझे ऑडिशंस भी आने बंद हो गए थे, लोग तो मुझे ऑडिशंस भी नहीं दे रहे थे. तो यस आई बिलीव, और ऐसे भी मौके आए थे जहाँ पर लोग आपको बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, बड़े बड़े लोग को प्रॉमिसेस करते हैं, फिर आप रुक जाते हैं उनकी प्रॉमिसेस की वजह से, और फिर वो किसी और को ले लेते हैं. या फिर ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने प्रोजेक्ट साइन भी किए हैं, फिर वो लोग किसी और को लेकर वो शूट करने लगते हैं, फिर मुझे बाद में पता चलता है कि वो लोग, तो होता ही है. यस यस, आई हैव हर्ड, आई हैव सीन. एटलीस्ट बोल दो, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट बोल दो, तो बट नो प्रॉब्लम. आई बिलीव ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस दिस पैकेज यू कम विद एंड यू वांट टू अचीव इन सच अ अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्पेशली एक एक्टर की एक जर्नी बहुत ही अलग होती है, क्योंकि आप हमेशा अनएम्प्लॉयड रहते हैं, आप हमेशा
अगले काम का आप इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, आप हाथ पैर भी मारते हैं, पर एक चीज़ तो मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि आप जितना भी हाथ पैर मार लो, जो आपकी किस्मत में है ना वही आपको मिलेगा। बिल्कुल। पर यू हैव टू चूज़ टू बी पेशेंट, यू हैव टू चूज़ कि हर दिन यस मुझे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, यस मेरे पास कोई काम नहीं है, यस मैं लोगों को, मैं डेस्परेट हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। लोग कहते थे कि मैं मशीन हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ घर का खाना खाता था, मैं कभी बाहर नहीं जाता था, मैं ना पार्टीज़ करता था, ना मैं लेट सोता था, जल्दी मैं सो जाता था, उठता था जल्दी और मैं क्लासेस के लिए जाता था। तो मैनी ऑफ द पीपल क्लोज वंस लाइक लेट्स से आई वाज डेटिंग अ गर्ल, उनको भी लगता था कि भाई यू नॉट नॉर्मल, थोड़ा सा आप अब नॉर्मल हो, you don't do the regular stuff that everybody is doing, you don't go out drinking, you don't go to party, आप वेकेशन तक नहीं जाते हो, मैं वेकेशन तक नहीं जाता था, because for me there was no New Year, there was no Eid, there was no Christmas, there was nothing, there was no Holi, there was nothing. It was every day wake up train, every day wake up train, doesn't matter. So I believe that finally, and मैं हमेशा motivational videos देखता था, Arnold Schwarzenegger, Shah Rukh sir, Bachchan Sahab, Michael Jordan, Kobe Bryant, and they've always said that repetition, practice will make you who you are. Yeah. तो मैं blindly बस क्योंकि इन दिग्गज लोगों ने कहा है तो कुछ तो सही बोला होगा, तो I just followed them blindly कि एक दिन होगा, and that was my true motivation from inside कि मैं करता जाऊंगा ना, जैसे वो लोग कहते हैं कि आप मेहनत करो, फल की चिंता ना करो जी। तो वो आएगा, एक दिन वो आएगा। एंड इवन दिस ग्रेटेस्ट फ्रॉम दिस मूवी 3 इडियट्स, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो मैं बहुत कहता था ऑल इज़ वेल, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने सपने के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा, सक्सेस आपके पीछे, सक्सेस आपके पीछे है, बट यू हैव टू ट्रूली नो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड नेवर गिव अप। That I think that is all these people, उनके पिक्चर्स मेरे रूम में हैं, उनकी किताब है। मतलब मैं ऐसा लड़का था जब मैं छोटा था कि मैं कभी पढ़ता नहीं था। मैं मम्मी को मैं ये पूछता था कि कितने लाइंस पढ़ने हैं, मैं उतने ही लाइंस पढ़ता था। ये ना 10 लाइन पढ़ूंगा, आई ओनली रीड 10 लाइन्स। बट टुडे आई हैव बिकम अ पर्सन who reads books after books after books, whether it be mostly self-improvement, self-development, acting के किताब हैं. Right now I've also started learning about different subjects, whether it has to be with philosophy or has to do with finance. मैं finance में बहुत बुरा हूँ. Whether it has to do with legal, और आजकल तो मैंने courses, I'm looking for courses to do AI. फिल्म मेकिंग के कोर्सेज ऑनलाइन करता था जब कोविड हुआ था। Okay. तो so when you start expanding your knowledge in all the areas of life, one day it will come, one day it will all come. एक कहानी है विल स्मिथ की। तो विल स्मिथ ऑलवेज ही सेड कि जब वो छोटे थे, वो और उनके भाई, हिज फादर टोल्ड देम दैट दे हैव टू मेक अ बिग फेंस, एंड इट वाज लाइक कम एटलीस्ट लाइक 5-6 acres, and they had to make a big wall all around it, okay, and the bricks used to be that big, okay. तो वो लोग सोचते थे कि भाई ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, right, how will we do this? So their father said, don't think about the wall, think about how well can you put up this one brick. कितने अच्छे से आप ये एक brick आप लगा सकते हो, plaster it, it should be no mistakes, right? Every day you put that one brick, and then finally that wall will stand up, and it did. And I feel that that's the whole thing. बिल्कुल। एंड कांस फिल्म फेस्टिवल में भी वहाँ पर भी आपकी झलक देखने को मिली आपके फैंस को, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम मेरा जो इंस्टाग्राम है ना, मैं कह रहा था कि कुछ आई थिंक 3 हफ्ते पहले May 3rd 4th तक मुझे 400 500 मैक्सिमम 600 लाइक्स आते थे। फिर पता नहीं क्या हो गया, मिलियन, लैक्स, देन इट बिकेम इन लैक्स। मैन फॉर मी इट वाज शॉकिंग, बट मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम वाला आदमी नहीं हूँ। मतलब मैं करता हूँ क्योंकि काम डिमांड करता है, जी जी। पर we're a little old school, in the studied 90s, didn't have internet back then, and you're growing up with normal interaction with people. So this means a lot to me. Sitting here with you, talking to me, this means a lot.
ना अभी आपने एक लाइक कर दिया एक मेरे पोस्ट पे, मैं आपको जानता नहीं हूँ, राइट? यस, आई एम एन्जॉइंग दिस लाइक्स, यस इट्स ग्रेट, लुक्स गुड। पर जब मैं कांस गया था तो वहाँ पे जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं विदाउट यू बीइंग इन अ मुस्टैश, विदाउट यू बीइंग इन दिस लुक, आप अपने लुक में हो जैसे मैं हूँ, एंड देन दे रिकग्नाइज यू, you know, they come up to you, that's tangible, you know, they come and they hug you, you know, mummies, aunties, they come and they're like, beta 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 ek photo, you know, so sweet. They also come and they give me a kiss over here, you know, another auntie gave me a kiss over here, So sweet. you know, and they come and they want to hug you. What bigger blessing than that, you know, जहाँ पर आपको इतना प्यार आपको बांटने को मिलता है, और आप यहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर वहाँ पर उनका दिल मतलब ऐसा खिल जाता है, और जब वो आपको देखते हैं, मे बी देर फाइटिंग, मे बी दे हैड अ बैड मूड इन देयर हाउस, पर जब आपको देखते हैं दे आर स्माइलिंग, दे आर सो हैप्पी, यू नो, आई फील मैं उसके लिए काम करता हूँ, यू नो, मैं वो जो खुशी है ना, no money can buy that, no money can buy that. So Khan's experience has been eye-opening, you know, it's been, for me this experience has been life-altering, क्योंकि आज पहले नहीं था, पर जब मैं कांस जाके अभी मैं वापस आया हूँ तो अभी मेरा सपना ये है कि मेरी फिल्म कांस की ओपनिंग नाइट पे प्ले हो, right? That is the dream now, ज़रूर, to ज़रूर bring होगा। the Indian cinema to a global platform and make the world watch, because Indians and we all of us, we don't lack in anything, whether it be caliber, whether it be technology, whether it be smartness, intellectual, whatever it is, we are there, and you know, so that has become my new dream now, to make a mark over there. और इन लोगों को देख कर ना मुझे फ्रेंच लोग आकर मुझे रिकग्नाइज करते हैं, बोलते ताजदार ताजदार, एंड देन यू नो स्पेनिश पीपल, रशियन पीपल, यू नो, इनक्रेडिबल। इट्स मैं ज़ाहिर भी नहीं कर सकता कि मुझे कैसा महसूस होता है। आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि मैम मुझे पता है कि एक एक फ़ैन की वैल्यू क्या होती है। मैं पूरे मतलब मैं दम लगा देता हूँ कि जब भी मेरे पास कुछ 2 मिनट भी हो ना, मैं जाके जल्दी जल्दी से 5-6 स्टोरीज़ में मेंशन जो भी मेंशन किए मैं उनको डाल दूँ। रिक्वेस्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं मैं जल्दी से जाके मैं डाल दूँ कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं उनको वैल्यू नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी मैटर्स फॉर मी, एवरी सिंगल पर्सन। और इंशाल्लाह जब करोड़ों लोग भी होंगे, अरबों लोग जब होंगे, तब भी मैं यही करूँगा। यू नो, आई वांट टू गिव देम, क्योंकि मैं एक ऑडियंस मेंबर हूँ। पहले आई वॉज फर्स्ट एन ऑडियंस मेंबर, मैं बाहर वाला आदमी हूँ, एंड देन फाइनली नाउ दैट you know God has given me this blessing, I would like to use this blessing to touch more and more people's hearts, whether it be through NGOs or whether it be through films. My dream is to just make them happy. ग्रेट। वेल, फरीदा जी, मनीषा हो या फिर सोनाक्षी, सभी स्टारकास्ट भी अमेजिंग रही। कैसा रहा उनके साथ काम करना? कि जैसे ही हमने आपके एंट्री वक्त फरीदा जी भी थी वो शॉट में, वेरी सीनियर आर्टिस्ट, क्या कहना चाहेंगे? हर आर्टिस्ट के साथ मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। जैसे फरीदा मैम हैज़ बिकम लाइक माई ग्रैंड माँ, और मैंने अपने पापा या मम्मी की, मेरा दादी या मैंने किसी को मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई बिलीव दैट, यू नो, व्हेन यू फाइंड सच गुड सोल्स हु टेक यू इन, हु एक्सेप्ट यू, हु गिव यू दिस वार्मथ जो आपको कभी नहीं मिला because you're not there. So I mean, I met my dad's mom. I've not met my mom's mom. Okay. But when you get somebody on set who's giving you that much love, you really respect that. And you know, and I love. I enjoy being with people, you know. And she's always been the kindest to me. वो हमेशा कहती थी जब भी हम आके पूछते थे, मैम हाउ आर यू, आई एम जस्ट लाइक अ लड्डू 1/2, यू नो। और वो हमेशा जॉयफुल रहती है, वो कभी कंप्लेन नहीं करती। एंड यू नो, शी हैड अ बैक प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, बट स्टिल शी वाज 12 आवर्स ऑन सेट, ओके, नेवर कंप्लेन, शी वुड सिट डाउन, शी वुड वेट जब भी उनका शॉट होता था। अमेजिंग। मनीषा मैम ऑन द अदर हैंड, शी इज़ वेरी रॉयल, राइट, वो एक रॉयल फैमिली से भी आती हैं,
उनके जो उनका जितना भी काम है जहाँ आई मीन आई ग्रू अप watching her. I believe that she brings something very unique to this whole scenario, this whole story. She's so strong. इसलिए तो वो हुजूर है. You know, she's a fantabulous actor. Very serious about her role. वो she doesn't like to joke around in the middle of things. मैं थोड़ा joking कर लेता हूँ कभी-कभी. हाँ. But I realized that around her I learned that she's very dedicated and very in the character at that moment of time. जब उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है ताजदार के साथ तब उनका बर्ताव भी चेंज हो जाता है मेरे साथ, बिकॉज शी इज ऑलवेज होल्डिंग ऑन टू द कैरेक्टर. पर सेट के बाहर देन शी बिकम मनीषा मैम, एंड मनीषा मैम ऑलवेज एनकरेजिंग मी. हर मदर वो भी आए थे सेट पे 2-4 बार, एंड शी इज उनकी मम्मी ने आकर कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है. यू नो, एवरी टाइम स्मॉल वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस, लेट्स से who have not gotten anything in life. So I believe that every small encouragement really helps us, you know. And Sonakshi, वो तो दोस्त बन गई है. Sonakshi is very young at heart, very, you know, very, what do you say, very free spirited. जो मन में है ना वो बोल देती हैं. And she's also very smart and witty. तो मुझे उनसे बात करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. So I think she's become a really good friend of mine. Aditi, on the other hand, has been, you know, I had a few scenes with her, and she's always been very, क्या बोलते हैं, very, she's always very dedicated to her craft. She loves what she does, and कभी-कभी तो हमारा lunch time भी miss हो जाता था. बोले कि नहीं आप lunch खाकर आ जाओ, पर you know, she, me, we're always like, नहीं, of course I would give her, if she wants to eat then we would cut, but she always said no, let us first finish this, फिर आराम से जाके खाएंगे. पर I think that hunger also gave her this जज्बा, you know, अच्छा करते जल्दी करते हैं, हाँ जल्दी करते हैं. So I really love all these women, and mostly I spent my time with Sharmin. So I have to say something about her, that she's given her best, and I believe that, you know, Bhansali has seen something in her, and she has lived up to the mark that he wanted to set for her. And she's always, initially 2-4 दिन लगे आइस ब्रेक करने में, पर उसके बाद आई अंडरस्टूड कि उसको फूड बहुत पसंद है. तो यू नो, जब भी कुछ आइसक्रीम आता था तो मैं आई वुड गो एंड गिव हर, एंड देन शी वुड लव इट. सो आई बिलीव दैट इट टुक अस लाइक अ फ्यू डेज टू बिकम फ्रेंडली विद ईच अदर. पर एक बार हमारी दोस्ती हो गई ना, तो वो तो अपने मतलब छोटे छोटे सीक्रेट्स भी मुझे बताती थी, यू नो. एंड शी इज़ ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, शी इज़ अ पर्सन हु लव्स लविंग. उनके जो पति हैं अभी, it was his birthday and she took the effort. She bought like 500 वो pills होते हैं ना, pills, तो pills का वो ऊपर की खोलती है वो, और अंदर she put a love letter in each one, 150. So वो बैठा था उसके कमरे में, वो काम कर रही थी यहाँ पे. हाँ था, टेल मी. यहाँ पे एक बार पे खाना, इसमें यहाँ पे वो काम मेहनत कर रही थी to make his birthday special. So I see all of this, and I love her as a person. और क्या कुछ अपकमिंग होगा, क्योंकि फैंस तो आपको अब हर स्क्रीन पर देखना ज़रूर पसंद करेंगे अलग अलग अंदाज में. मैम, द नेक्स्ट फिल्म दैट आई डिड बिफोर हीरा मंडी रिलीज ओनली, पर उसका नाम है पारो. और मैंने ये फिल्म इसलिए चूज़ की थी क्योंकि लॉट्स ऑफ, मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है हीरा मंडी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 192 कंट्रीज में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि आप नेशनल क्रश हो, ये हो वो हो, और इतने सारे 100% मुझे नहीं पता था. मैं बस ये चाहता था कि मैं लोग बोलें कि एक्टर अच्छा है, काम अच्छा और इसको, हाँ उसको, और मुझे थोड़ा और काम मिल जाए बस. But this love is unimaginable, and now it's become my responsibility कि मैं not only अच्छा काम करूं, पर ऐसे subjects करूं जो audience को सोचने पे मजबूर कर दें, जो which can help other people. That's why even this project, I'm so proud of it, because it's a subject on bride slavery. ये you know, छोटे छोटे लड़कियां बच्चियां को अगवा करते हैं और फिर उन्हें बेचा जाता है, and then they get married to an older man. पर इन औरतों को कोई मतलब वजूद ही नहीं है. They don't have any kind of identification, no cards. They have they don't get the husband's name.
They don't get the rights on their own children that they've given birth to. And when this man gets bored of her or doesn't have money, तो वो इसको बकरी की तरह बेच देगा. Doesn't matter like 5 years, 10 years आप उसके साथ हो, वो emotional connection वो है ही नहीं. And it's so sad because it's almost like prostitutes have a better life. At least वो जो service करते हैं, वो उनको they get the money and they keep that money to help their family, maybe their children, maybe their mothers, fathers, whoever. इनको कुछ नहीं मिलता, इनको नाम तक नहीं मिलता, you know. So I've done this film because the subject needs to go to the world. This subject needs to go and touch people's heart. And it also has, and if anybody can support these women and NGOs, you know, I would be the first person. That's why I'm doing this. और मैं बस मेरी दुआ यही है कि ये जितने ज़्यादा लोग देखें और support करें, that would be the most important, because मैं जानता हूँ कि the struggles that a woman goes through. You know, I've seen the struggles of my mother. I've seen the struggles of women on a daily basis. कि वो, you know, they have a competition against men. They have to try and do better. They want to prove themselves in a patriarchal society. Right? So many things. You guys give birth for the love of God. Like we cannot never even imagine. You guys go through every month through something that we cannot even imagine. Right? You guys go through a lot. So this is a small attempt कि I hopefully gain audience who can support these women who are going through so much pain. एंड फिल्म को लेकर कुछ कह रहे थे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. पारो. मंडी. हाँ, Paro. The name of the film is Paro. We launched this in Cannes. That's why I was there. yes. And there is no release date. अभी तो हमने ये और film कुछ की. upcoming? No. No. Nothing. I've done a thing called Misfits. पर वो जब आएगी तब आएगी. But my focus right now is on Paro to reach out to the most amount of people. And next अभी हीरा मंडी के बाद अभी मेरे पास offers तो बहुत हैं, but सोच समझ के you know, with patience. जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है, तो थोड़ा सा patience लेकर अभी हीरा मंडी की जो सुनामी चल रहा है उसको थोड़ा चलने दो. बिल्कुल. सुनामी 1 मई को रिलीज हुई थी. आई थिंक इट्स 23rd और अभी तक जो है उसका जो असर है अभी तक गया नहीं है. अभी तक लोग प्यार दे रहे. It's trending. 24th I guess. I think it's 24th. It's 24th. It's 24th now. Yeah. So till now it's going on, and I believe that क्योंकि OTT पर है, कभी भी लोग देख सकते हैं. You know, and I think it's just going to grow. And देखते हैं हीरा मंडी 2 आएगा नहीं आएगा इंशाल्लाह. Yes, फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक नेटफ्लिक्स पर OTT पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों का प्यार मिलना, 192 कंट्रीज़ तक रीच आउट करना, नॉट इन इंडिया ओनली, आई थिंक इंटरनेशनली भी एक अलग लोगों तक, उस ऑडियंस तक भी पहुंचना लोगों. और आपने बहुत ही बेहद काम किया है. काफ़ी रॉ नेचुरल जो है स्क्रीन पर आप नज़र आ रहे हैं ताजदार के किरदार के साथ. क्या कुछ फैंस को कहेंगे? आई थिंक इसीलिए ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाई है. और इतने वक्त बाद इस तरह से वापसी करना, बैक विद द बैंक, क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से? सबसे पहले तो मैं ये I don't think of them as fans. I think of them as I think I've given them, I think them a family. That's what they are to me. Because like I said, I value every single one of them. I just want to, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरे काम को पसंद करते हैं. वो सबसे बड़ी बात है. Because for me, acting is my life. So I'm so glad, and I really just want to give all of you my love and my respect. And it is my responsibility to continuously work hard so that I can give you the best of whatever I can offer. And I just want to say that audience में और मेरे family में जितने भी लोग, सारे लोग के पास सपने तो होते ही हैं. Just never give up your dream. I know that all of us have to go through a lot of tribulation and there's a lot of things, but I would just request you to follow it and never give up. That's all. Thank you so much. Thank you, Shilpa. Thank you so much.